आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को मौका दिया आपके इस रेपुटेड प्लेटफॉर्म पे आने का। और आज अपन बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स को आज की तारीख में हम सब यूज़ कर रहे हैं और हम इसको किसी भी हाल में नकार नहीं सकते। यदि हम हमारे बिजनेस में इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हम सोच सकते हैं कि हम कितना बड़ा लॉस उठाएंगे। तो उसी के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो ई कॉमर्स पे स्टार्ट करने के लिए हमको हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स पे हम कैसे एंटर होंगे। हम बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए ई कॉमर्स के लिए क्या क्या रहेगी। हमको हमारी वेबसाइट चाहिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जैसा भी हम ई कॉमर्स का बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम हमारा प्रोडक्ट कोई बेचना चाहते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, या हम ऐसा कोई मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसपे दूसरे वेंडर्स भी आके अपना सामान बेच सके। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, हम यूज भी करते हैं और हमने देखे भी है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट वगैरह है। तो एक हमको पहले उसके लिए वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट में भी एक चीज ये आती है कि आजकल मैक्सिमम लोग जो है वो मोबाइल पे यूज करते हैं। मोबाइल पे भी वेबसाइट चल जाती है, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता है कि हम मोबाइल पे वेबसाइट को ऑपरेट कर पाए। तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी जो आई वो मोबाइल पे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन भी हमको चाहिए। इसके साथ में हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट चालू करना चाहते हैं ई कॉमर्स पे, तो हमको एक नाम चाहिए, एक बैंक का अकाउंट भी हमको चाहिए किसी भी बिजनेस पे स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे हम पैसा हमारे पास आएगा या जहाँ से हम पैसा सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर मिश्रा, ये आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। ऑडियो क्लियर ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। अब ऑडियो आ रहा है क्या मैम? अब बताइए, अब ऑडियो आ रहा है? नहीं सर, अभी भी थोड़ा सा बीच में क्लियर था, अभी फिर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो कुछ माइक्रोफोन रिलेटेड इश्यू है ऐसा लग रहा है, उसको आप थोड़ा सा देखिए सीधा या कुछ करके एक बार, एंड देन रीस्टार्ट सर। थैंक यू। अब देखिए मैम, अपने मोबाइल से मैं लॉगिन हो जाऊं। नहीं सर, आप दो इंस्ट्रूमेंट से मत लॉगिन करिए सर, उससे आवाज इको कर रही है आपकी। ओके, आप कंटिन्यू करिए सर, पहले वाला बेटर था, आप उसी में कंटिन्यू करिए सर। अब बताइए। हाँ बेटर है सर, मच बेटर। आवाज आ रही है मेरी, प्रॉपर आ रही है मैम? यस सर, कंटिन्यू सर। चलिए, ई कॉमर्स पे एंटर होने के लिए हमको पहला तो वेबसाइट चाहिए, मोबाइल पे एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि 90% लोग आजकल मोबाइल पे ही यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हैं। हमें एक बिजनेस का नाम चाहिए जिस नाम से हम बिजनेस करेंगे। एक बैंक का अकाउंट चाहिए जिसमें हमारा पैसा आएगा या जिसके हम थ्रू पैसा भेजेंगे। हमें कुछ लाइसेंस चाहिए होंगे, वो हमारे नेचर और हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए फूड का कोई काम करना चाह रहे हैं, फूड के कोई प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं, या फूड के लिए कोई हम प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको जैसे एग्जाम्पल के लिए FSSAI वगैरह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। GST का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हर हाल में आप ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के मार्केट में आना चाहते हैं, तो GST का रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। और इसके अलावा एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, और वो है फंड। हम कोई भी बिजनेस करेंगे, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, हमको उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए
आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले जनरली किसी भी बिजनेस के 2 आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं। तो वो दो आइडेंटिटी प्रूफ पहले एक उद्योग आधार चलता का था, आप वो करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बीआरएन राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट आप हर बिजनेस को रजिस्टर्ड कर रही है, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, आप वो करवा सकते हैं। कई बैंक शॉप एक्ट मांगते हैं, कई बैंक जीएसटी के सर्टिफिकेट मांगते हैं। सब बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज हैं, वो हमको रजिस्ट्रेशन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए करवाना पड़ेगा। बिजनेस का मॉडल आप कैसा देख सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म आप खोल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी आप खोल सकते हैं। अभी कुछ समय से ओपीसी भी खुलने लग गई है, सिंगल डायरेक्टर की कंपनी खुलने लग गई है, प्राइवेट लिमिटेड, वो आप खोल सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं, लिमिटेड कंपनीज, एनजीओ, ट्रस्ट बना के आप कैसे भी करके आप अपना ई कॉमर्स पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, जैसा आपको सुटेबल हो। ई कॉमर्स के लिए हमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए और सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस चाहिए हमें। अब देखिए, किसी भी मार्केट में आप जाइए, चाहे आप ई कॉमर्स में आए, चाहे आप मल्टी वेंडर में आए, 3 तरीके के ही क्लाइंट होते हैं। पहला होलसेलर होते हैं, जो आपसे बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपसे सामान खरीदेंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, रिलायंस हो गया या और कोई हो गया एग्जांपल के लिए, जो आपसे कि साहब ठीक है मेरे को 1000 पीस इसके दे दो, 2000 पीस इसके दे दो, ऐसे होंगे। दूसरा रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स जो शॉप खोल के बैठे हुए हैं या जो ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जहाँ पे वो लोग अपना सामान बेच रहे हैं, वो भी हमारे लिए अच्छे क्लाइंट होते हैं। और तीसरा होता है एंड यूजर, जैसे मान लीजिए मैं अपने खुद के यूज के लिए कोई पेन मंगाता हूँ, कोई शर्ट मंगाता हूँ, तो मैं एंड यूजर हूँ। और ये तीनों तरीके के क्लाइंट्स हमको ऑनलाइन इजी वे में मिल जाते हैं। देखिए, ये बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का मॉडल होता है, किसी भी बिजनेस में यही मॉडल रहता है। सेलर है, उसके नीचे उसका सप्लायर होगा, वो सामान कहीं पे बन रहा होगा, उसको कोई खरीद रहा होगा, कोई रिटेलर होगा, और आखिरी में एंड यूजर होता है। लेकिन ई कॉमर्स का यूज करते हुए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए हम यहाँ पे किसी के भी पास पहुंच सकते हैं। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यदि हम बनाते हैं तो हम बायर्स को भी पकड़ सकते हैं, बायर्स को भी सीधे हमसे सप्लाई दे सकते हैं, सेलर भी हमसे सामान ले सकता है। तो ई कॉमर्स का बहुत जबरदस्त यूज है और हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीका है ई कॉमर्स। वेबसाइट के लिए आप देख लीजिए, ये वेबसाइट होती है, इसका जो नाम होता है, डोमेन नेम इसको बोला जाता है, ये अपने आप में यूनिक होता है। एक बार कोई डोमेन नेम इशू हो गया तो वो दोबारा फिर इशू नहीं होगा, वो यूनिक होगा। मैं सबको ये राय देता हूँ कि ये डोमेन नेम है, जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे, आप ई कॉमर्स के बिजनेस पे आप जा रहे हैं, तो आपको 2 चीज खुद की रखनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको मोबाइल का फोन आपको लेना है, तो मोबाइल फोन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक हैंडसेट खरीदेंगे और एक हम सिम खरीदेंगे जिसके थ्रू हम फोन करेंगे, है ना। अब वो सिम हम किससे लेंगे, किसी ना किसी ऑपरेटर से लेंगे। जैसे हमारे इंडिया में जो ऑपरेटर है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, हम किसी ना किसी ऑपरेटर से सिम हम खरीदेंगे। लेकिन उस सिम का मालिक कौन रहेगा, वो सिम जो खरीद रहा है वो उस सिम का मालिक रहेगा। जैसे मान लीजिए वो सिम मैंने अपने नाम से खरीदी, तो उसका मालिक मैं रहूंगा, वो सिम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड रहेगी। मान लीजिए मेरी सिम कहीं खो गई या मैं उसको बंद कराना चाहता हूँ, मैं उसको नई इशू कराना चाहता हूँ, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पे जाऊंगा और बोलूंगा कि साहब ये मेरा सिम लॉस्ट हो गया है, आप मेरे को एक दूसरा सिम आप दे दो, है ना। यही करता हूं ना मैं। अब आप इसको समझिए कि आपने मेरे से सिम कार्ड मांगा कि साहब आप मेरे को एक जियो का सिम लाके दे दो, और वो मैंने अपने नाम से लाके आपको दे दिया। अब जब तक आपके मेरे रिलेशन अच्छे हैं तब तक आप उस सिम को चलाते रहेंगे। जिस दिन आपका मेरा कोई इशू हुआ, कोई विवाद हुआ, तो उस दिन मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी में जाऊंगा और बोलूंगा कि साहब मेरा सिम खो गया है, आप मेरे को नया सिम दे दो।
आपके सारे कॉन्टैक्ट सब कुछ आपके खत्म हो गए, आपके जितना जहां जहां पे भी वो नंबर आपका सर्कुलेट था वो सब खत्म हो गया। आपको नए सिरे से नया नंबर लेना पड़ेगा, आपकी सारी कॉल्स मेरे पास आएंगी, आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सेम चीज यही है, वेबसाइट का जो नाम है, आप वेबसाइट चाहे किसी से भी बनवाएं, किसी भी कंपनी से बनवाएं, लेकिन जो उसका नाम है वो आप खुद लीजिए। बहुत ही आसान है, जैसे हमको ईमेल आईडी बनाते हैं हम किसी भी वेबसाइट पे, जैसे जीमेल पे, याहू मेल पे, कहीं पे भी हम ईमेल आईडी बनाते हैं, वैसे ही 2 मिनट का काम होता है वेबसाइट का नाम लेना। वो आप खुद लीजिए, उसके बाद आप किसी डेवलपर को उसको दे दीजिए कि भैया इस पे तू मेरे को ऐसी ऐसा प्लेटफॉर्म मेरा बना दे, और वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, बहुत सारे हमने देखे हैं, .com होता है, .net होता है, .org, .gov, ये gov, बहुत सारे ये डोमेन के जोन होते हैं, आप मर्जिया जैसे ले सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो डोमेन नेम देते हैं, हम भी डोमेन नेम देते हैं। हमारी वेबसाइट है domain.khojlo.com। बहुत सारी कंपनियां हैं, हुईज है, गोडैडी है, नेटफोर है, बिग रॉक है, होस्टिंगर है, आप किसी से भी डोमेन नेम खरीद सकते हैं। लेकिन कभी ऐसी गलती मत कीजिए कि डेवलपर को आप लेके खुद दीजिए। कभी ये मत बोलिए डेवलपर को कि ठीक है भैया तू है ना इन नामों में से कोई नाम ले ले। जिस दिन तक आपके उसके रिलेशन अच्छे हैं, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, उस दिन वो आपको डोमेन नेम नहीं देगा, वो आपको अननेसेसरी परेशान करेगा, अननेसेसरी आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा। ये 2 कंपनियां हैं, डोमेन नेम इंटरनेट पे 100% राइट्स यूएस गवर्नमेंट के हैं। ये 2 कंपनियां हैं जहां से डोमेन नेम पूरी दुनिया में इशू होते हैं। ठीक है, डोमेन नेम, अब ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमको ई कॉमर्स के लिए क्या क्या चाहिए? डोमेन नेम चाहिए, वेबसाइट का नाम चाहिए, एक हमको सर्वर चाहिए। सर्वर ऐसा कंप्यूटर जहां पे हमारी वेबसाइट या हमारा जो एप्लीकेशन है वो होस्ट रहेगा और वहीं से वो काम करेगा। गूगल प्ले कंसोल अकाउंट दीजिए। ये भी यहाँ पे भी मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं जब वो एप्लीकेशन बनवाते हैं। आजकल एप्लीकेशन ही बन रही है, मैक्सिमम काम एप्लीकेशंस पे चल रहा है और मैक्सिमम एप्लीकेशन रोज आ रही है। तो जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन में भी वो ये प्रॉब्लम करते हैं, यही गलती कर जाते हैं कि वो गूगल प्ले कंसोल अकाउंट खुद का अपना नहीं लेते। गूगल प्ले कंसोल अकाउंट क्या है? गूगल का जो प्ले स्टोर है जो हमारे मोबाइल पे जिससे हम डाउनलोड करते हैं, ये उसका अकाउंट है। इसकी लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फीस लगती है, $25 लगते हैं मात्र, केवल $25 इसकी फीस लगती है। और आप उसमें फिर मर्जी है जितने एप्स आप होस्ट करा सकते हैं, आप उस पर अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, कुछ एनिमेशन वगैरह आप डालना चाहते हैं, प्रोडक्ट की इमेज, डिटेल, वीडियो फाइल्स वगैरह जो भी आप उसमें अपना ऐप या वेबसाइट में देना चाहते हैं वो आपको चाहिए। कैसे बनाएंगे, आपका प्लानिंग क्या रहेगा, आप किस लिए बना रहे हैं, कितने पेजेस का बना रहे हैं, डिजाइन क्या रहेगा, पेजेस एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्ट हो, प्रॉपर आपका प्रोडक्ट हो, डेटा आपके बारे में जेन्युइन हो। बहुत से लोग, हम इंडियंस हैं, हमारी आदत है कि साहब वर्किंग, चाहे हम है ना अभी 6 महीने पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया हो, लेकिन हम बोलते हैं साहब हम 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आज की तारीख में डिजिटल जमाना है, किसी को भी 1 सेकंड का काम लगता है। 1 सेकंड में आप है ना किसी भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो सारी दुनिया का डेटा अपने पास रखती हैं और वो सब उनको पता रहता है कि साहब कौन सी कंपनी कब लिस्टेड हुई और कब से उसने स्टार्ट किया, आपका वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, अब सबसे जो महत्वपूर्ण बारी आती है वो आती है फंड्स की। मैंने पहले भी आपको कहा, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें फंड्स की हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट में तो फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? बहुत सारा आपने देखा होगा आजकल ऐप बनाना, बहुत सारे लोग ऐप बनवा लेते हैं और वो फिर 2 महीना 3 महीना चलते हैं और फिर बाद में उनका ऐप या वेबसाइट बंद हो जाती है। वो क्यों? ड्यू टू केवल और केवल फंड्स वो अवेलेबल नहीं कर पाते हैं, फंड्स की व्यवस्था वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सेम चीज़ है, ई कॉमर्स पे आने वाले टाइम का नया बिजनेस है। अभी तो ये ई कॉमर्स बहुत ही छोटे लेवल पर है, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से इसने, इंडिया में इवन आप देखिए कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस में प्रॉब्लम आई, लेकिन ई कॉमर्स में कोविड में भी 77% की ग्रोथ हुई है।
आप सोचिए केवल कोविड काल में। तो ये आने वाले टाइम का सच्चाई है कि ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा, इसको हम नहीं रोक सकते। अब इसमें फंडिंग कहाँ कहाँ लगती है, देखिए ई कॉमर्स को, ढंग के ई कॉमर्स को डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा लग जाता है। आप बिल्कुल फुल फ्लैश अच्छा सा एप्लीकेशन भी आप बनवाएंगे तो गिरी से गिरी हालत में 5 से 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के करीब का खर्चा आपका फुल फंक्शन के साथ उसमें आ जाता है। आपको उसको रन करना है। किसी भी बिजनेस को, मेरा खुद का अनुभव है, आप लोगों का भी अनुभव है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद 1000 दिन लगते हैं उसको थोड़ा सा रनिंग कंडीशन में आने के लिए। तो वो 1000 दिन निकालने के लिए जो खर्चा लगेगा, जो कॉस्ट लगेगी, वो हमारे पास होनी चाहिए। ऐप बना के या वेबसाइट बनाने भर से काम नहीं हो जाता है, उसके साथ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लगती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने कोई ग्रोसरी का ऐप बनाया, मल्टी वेंडर ऐप बनाया, जिसमें कि दुकानदार आके सामान बेच रहा है। अब उनको मेरे को डिलीवरी के लिए भी डिलीवरी बॉयज वगैरह व्यवस्था करवाने पड़ेंगे, मेरे को जगह जगह उसमें प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह लगाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा है जोमेटो, स्विगी वगैरह में, तो जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं धड़ाक से वो ऑर्डर है ना जो भी रेस्टोरेंट है उसके पास पहुंच जाता है। वहां से फिर वो ऑर्डर उसी के साथ साथ है ना जो डिलीवरी बॉय होता है, जो नियरेस्ट डिलीवरी बॉय होता है, फ्री होता है, उसके पास पहुंच जाता है। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब चीजों में बहुत सारा पैसा लगता है जो हर हाल में हमको खर्च करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मैंने इसी वजह से मैंने देखा है बहुत सारे लोग बनाते हैं और वो केवल और केवल फंड्स की कमी की वजह से बंद हो जाते हैं। पेमेंट गेटवे वगैरह ये सारी चीजें, सबके लिए पैसा लगता है और ये सब टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीला काम है। तो इसके लिए हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट हर हाल में पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा, आजकल बिजनेस है, देखिए जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है। ये चीज हमेशा याद रखने वाली चीज है कि जो चीज दिखेगी वही चीज बिकेगी। टीवी में, पेपर्स में हम लोग ऐड देखते हैं, बार बार लक्स साबुन का ऐड दिखाया जाता है। लक्स साबुन का साहब लक्स साबुन है, ये है, वो है। साबुन तो सभी सेम है, लेकिन बार बार दिखाया जाता है। तो जब व्यक्ति दुकान पे जाएगा, जब वो रिटेलर के पास जाएगा, तो वो सीधे पूछता है कि भैया लक्स है क्या। तो सेम चीज है मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग करने के आजकल बहुत सारे तरीके हो गए हैं। ऑनलाइन पे आपको उसको ऐड देना पड़ेगा, आजकल मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है। तो उस सब के लिए जो ऐड जाएंगे, उन सब के लिए जैसे फेसबुक पे ऐड जा रहा है या व्हाट्सएप पे आप ऐड कर रहे हैं, हर चीज के लिए आपको पैसा लगेगा, पैसा आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हम कोई सामान बेच रहे हैं तो पर स्टॉक का हमको परचेज करना पड़ेगा, स्टॉक हमारे पास रखना पड़ेगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि साहब पहले मेरे पास ऑर्डर आए, फिर मैं उसको सामान को ऑर्डर दूं, फिर वो आए, फिर उसके बाद मैं उसको डिलीवरी करूंगा। तो ऐसे तो फिर वो ई कॉमर्स वेबसाइट चलती ही नहीं है। वो बस 2, 4, 5, 10 दिन या 1 महीना चलेगी, फिर उसके बाद में लोग बाग उसको रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे, है ना। तो इस सब के लिए हमको पैसा लगता है और सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है वो लगता है प्रमोशनल एक्टिविटीज में। जो हम प्रमोशन करेंगे उनके लिए हमको पैसा हर हाल में देना पड़ेगा। जैसे आपने पेपर वगैरह में देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐड आते हैं, ई कॉमर्स के भी ऐड आते हैं, ग्रोफर्स के, इन सब के ऐड आते हैं। तो वो सारे ऐड लाखों रुपए के जाते हैं, उन सब में अच्छा खासा पैसा लगता है। हालांकि उससे फिर बिजनेस भी हमारा जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है तो इसलिए वो उसका माल बिक रहा है। अब फंड्स के लिए कहाँ से हम उसको अरेंज कर सकते हैं? हम हमारे पास से लगा सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं। सबसे बढ़िया जो जरिया है आजकल भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है और सिडबी का, कि भैया बैंक से फंडिंग ले लो। गवर्नमेंट बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज दे रही है, इंटरेस्ट का वेवर दे रही है, बहुत सारी और चीज़ें दे रही हैं। साहब 6 महीने बाद देना या 2 साल बाद देना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक वाले मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको बताएंगे। हम वहाँ से ले सकते हैं। एक वेंचर फंडिंग भी आती है आजकल, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। सबसे बेस्ट यही रहता है कि साहब हम बैंक से फंडिंग ले, गवर्नमेंट से फंडिंग ले। वो सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट की, उसमें बहुत सारी स्कीम्स है, मैंने भी ली हुई है और ठीक है, उसमें बढ़िया है। चलिए प्रमोशन के लिए अपन आते हैं। प्रमोशन मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम अभी मैंने जैसे आपको बताया और आप लोगों ने ये सुना होगा आपने कि साहब जो दिखेगा वो बिकेगा, जो नहीं दिखेगा ना वो कभी नहीं बिकेगा।
ठीक है। हमारे को जब हमारी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाना है तो हमको प्रमोशन पे बहुत पैसा खर्च करना ही करना पड़ेगा और बार बार प्रमोशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार करके हम बैठ गए। अब प्रमोशन का आजकल देखिए, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स पे भी जो हम प्रमोशन करते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन हम कर सकते हैं, गूगल के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब पे प्रमोशन का पैसा लगता है और ये लोग अच्छा खासा पैसा लेते हैं और अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स भी मिलता है। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हम हमारे ऐड वगैरह दे सकते हैं, वहां से भी अच्छा आता है। रेफरल प्रमोशन आपने देखा होगा, कई बार हो सकता है किसी ने किया भी हो, कि पहले MLM कंपनियां चलती थी कि भैया एक मेंबर बनाओ तो इतना पैसा, 2 मेंबर बनाओ तो इतना पैसा। तो रेफरल प्रमोशन पे भी पैसा हमारा खर्च होता है। जो सबसे बढ़िया प्रमोशन होता है माउथ पब्लिसिटी, और वो कब मिलेगी? जब हम हमारी सर्विस प्लस क्वालिटी दोनों बेस्ट देंगे, तब जाके माउथ पब्लिसिटी मिलती है। और मान लीजिए मेरे को किसी वेबसाइट का बहुत अच्छा सर्विस लगा कि साहब इसने मेरे को, जब मैंने टाइम पे मांगा था कि साहब मैं 3 बजे के बाद घर पे मिलता हूँ, तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में मेरे को डिलीवरी दो। तो यदि उस समय मेरे को उसका अच्छा बिहेवियर लगा, सब कुछ उसका टाइम पे रहा, सारी क्वालिटी टाइम पे रही, सामान उसका अच्छी क्वालिटी का है, तो मैं उसको मैं 4 लोगों को और रेफर करूंगा। मेरे 4 जो मिलने वाले हैं, मेरे जो मित्र हैं या मेरे परिवार में हैं, उन सबको मैं रेफर करूंगा कि अरे भैया आप है ना इससे सामान मंगाओ। इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह भी हमको बहुत सारी देनी पड़ती हैं। बैनर्स और होर्डिंग, इनमें भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च होता है। इनके थ्रू भी हम बहुत अच्छा हमारा प्रमोशन हमारे ब्रांड का कर सकते हैं। फ्री सैंपल्स बांटने पड़ते हैं, हर हाल में बांटने पड़ते हैं, चाहे आप सैंपल बांटो, चाहे आप कुछ कूपन वगैरह या कोई नंबर्स वगैरह या कुछ और भी कुछ आप बांटिए, आपको फ्री में बांटना ही बांटना पड़ता है। चलिए, अब मोबाइल एप्लीकेशन पे अपन बात करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैक्सिमम फोन एंड्रॉयड पर है, आईफोन पे भी एप्लीकेशन बनती है, अलग बनती है, लेकिन 70 से लेके 80% तक जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड पे चलते हैं। तो ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही बनाते हैं। आप उसके साथ साथ iOS पे, यानी गूगल जो एप्पल का जो आईफोन आता है उसके लिए भी आप एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहला तो हमको गूगल प्ले कंसोल पे एक अकाउंट चाहिए, हर हाल में हमको चाहिए ही चाहिए। ये आप खुद बनाइए। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वेबसाइट का नाम यानी डोमेन नेम हमको खुद लेना है, उसके राइट्स हमको हमारे पास रखने हैं, प्लस गूगल प्ले कंसोल अकाउंट वो हमको खुद ही रखना है। नहीं तो वो डेवलपर का रहेगा तो कोई डेवलपर नहीं देता है। हम इंडियंस की आदत है कि भैया मैं नहीं खा पाऊंगा तो मैं लुढ़का दूंगा, कि मैं नहीं खा पाया तो कोई नहीं खा पाएगा। ठीक है, सारी मेहनत, सारा टाइम, सारा पैसा हमारा बेकार हो जाता है। और गूगल प्ले कंसोल अकाउंट में अभी आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। मात्र उसकी एक बार की फीस लगती है, लाइफ टाइम की फीस है $25 मात्र। उसके बाद में आपको कोई पैसा नहीं देना है। एप्लीकेशन की APK आपको चाहिए। एप्लीकेशन की APK क्या होती है? मतलब जो एप्लीकेशन बनेगी उसकी एक APK फाइल बन के आती है, वो आपको देनी है। आपका बिजनेस के बारे में एक आपको 80 कैरेक्टर्स का एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, हम जैसे गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसका एक छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है कि साहब ये किस विषय में है, किस लिए है ये ऐप, वो हमको देना पड़ता है। मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स का रहेगा वो। एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमको देना पड़ेगा जो मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर्स का रहता है, उससे ज़्यादा का वो नहीं लेते हैं। एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, जो हमारे मोबाइल पे जैसे जैसे एप्लीकेशन के हम चलाते हैं वो स्क्रीनशॉट हमको डालने पड़ते हैं। एक एप्लीकेशन का लोगो डालना पड़ता है जो 512 बाई 512 पिक्सल का होता है। एक एप्लीकेशन का बैनर डालना पड़ता है जो 1024x500 पिक्सल्स का होता है। हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ये मैंडेटरी है, हर हाल में हमको डालनी पड़ेगी। प्राइवेसी पॉलिसी, कंपनीज की प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, ये हमको हर हाल में, जब हम मोबाइल की एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये हमको ये पॉइंट्स चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी हमारे से अच्छा डेवलपर या कोई दूसरा नहीं बना पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो बेस्ट है कि हम उसको, जो प्राइवेसी पॉलिसी हम बना रहे हैं उसको एक बार, यदि डेवलपर भी बना के दे रहा है तो उसको एक बार हम हमारे नज़र से निकाल लें कि भैया इसमें क्या क्या इफ एंड बट्स हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम
नहीं दे रहे हो वो कर दे, तो बाद में हमको फिर दिक्कत आ जाए। चलिए, गूगल प्ले कंसोल अकाउंट कैसे बनाते हैं। गूगल पे आप जाइए, वहाँ पे प्ले कंसोल आप डालेंगे तो ये उसका लिंक दिया हुआ है ऊपर, https:/play.google.com/। यहाँ पे जब आप जाएंगे डालेंगे तो गूगल प्ले कंसोल का ये इस तरीके का अकाउंट आ जाता है। ये सेकंड वाले में, नीचे वाले में आप इसमें आ जाइए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको अकाउंट का पेज खुल जाएगा, जो आपको पहली बार एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका जो जीमेल आईडी है, आपका नाम आ जाएगा। आप यहाँ मैंने अपना नाम डाला है, आप अपनी, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, फर्म है या जो भी है, आप उसका नाम भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप डालना है आपको, जो रजिस्टर्ड है जिस पे आप बना रहे हैं, और आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये यहाँ पे 2 एग्री पॉलिसी होती हैं, इनको आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद में आप आगे पेज पे चले जाएंगे। आपको आपकी पूरी डिटेल और थोड़ा सा मांगेगा वो, और फिर बाद में पेमेंट के पेज पे आप चले जाएंगे। रुपए कार्ड से पेमेंट नहीं होगा, रुपए कार्ड से पेमेंट नहीं होता है यहाँ पे। ज़्यादातर ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक के जो कार्ड्स हैं उनसे पेमेंट ये लोग लेते हैं। SBI के कार्ड से पेमेंट नहीं लेते हैं। हमारे जो इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके कार्ड से ये लोग पेमेंट अभी ये लोग नहीं लेते हैं। ज़्यादातर हमारे नेशनलाइज्ड बैंक जो है रुपए कार्ड देते हैं, रुपए कार्ड से पेमेंट नहीं देते हैं। $25 आपको केवल लाइफ टाइम के लिए एक बार पे करना है। फिर उसके बाद आप मर्जी आए जितने एप्स आप इस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। गूगल आपसे दोबारा कोई पैसे नहीं लेगा इस अकाउंट में, जब तक कि गूगल आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं कर देता है। यदि आप कोई ऐसा ऐप डालते हैं जो दिक्कत वाला है तो गूगल आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देता है, फिर आपके सारे ऐप्स बंद हो जाते हैं। ये मेरा अकाउंट है गूगल प्ले कंसोल अकाउंट का। जैसे मैंने 2 ऐप इसमें डाल रखे हैं, saudagar.com और फाइंड नियर बाय स्टोर। इस तरीके से ये आपका अकाउंट बन जाएगा, और फिर आप इसमें मर्जी है जितने ऐप्स आप इसमें ऐड करा सकते हैं। उसका थोड़ा सा छोटा सा स्टेप है, 10 से 15 मिनट में आपको ऐप इसमें आप सबमिट करा सकते हैं। और पहले तो ये 1 या 2 दिन में आपका ऐप पब्लिश कर देता था, लेकिन आजकल क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग ऐप्स बना के डाल रहे हैं, तो ये मिनिमम 10 डेज लेता है आपके ऐप को पब्लिश कराने के लिए। ये मेरे कुछ ऐप्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं और जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।